जिंदगी में जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है। और ऑर्गेनिक में जिसके पास जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स है वो ऑर्गेनिक में जो चाहे कर सकता है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी वो जनरल है उतनी वैसे लगती नहीं है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें जो जनरल कंसेप्ट्स है वो पढ़ने जरूरी होते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर कर लोगे अगर, तो ऑर्गेनिक के अंदर आप मास्टर हो जाओगे। तो चलिए आज इसी को स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को। जीओसी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए जी देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स को पढ़ना जरूरी होता है। आपने वैसे क्लास में पढ़ा ही होगा, छोटी मोटी नॉलेज आप रखते होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, एरोमेटाइजेशंस, है ना। ये तो आपने जनरली पढ़े होंगे। तो यही चीजें हमें इसमें पढ़नी है, लेकिन अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में ये लगते कैसे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट्स आपने पढ़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट्स आपने बहुत बहुत ही रेयर, बहुत जनरल तरीके से पढ़ा है ना। अगर आपसे कहें कि Cl और F इन दोनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आप एलिमेंट्री के थ्रू बता दोगे कि सर Fe का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता है टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। तो ये सारी बातें करेंगे और आप जनरली बता देते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि Cn और CO इनमें से किसका ज्यादा है ना, या फिर NO3 इसमें से किसका ज्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि यहाँ आपका एलिमेंट्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड इंडक्टिव इफेक्ट्स नहीं होगा, कम्युलेटिव फैक्ट्स लगेंगे। वहां पर उसकी जो है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगना स्टार्ट हो जाएगी, और यही हमें नहीं आती है, ये हमें आती है। तो ये अगर आपको आती है तो उसके बेसिस पर यहां लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। तो यही चीज हमें पढ़नी है। चलिए तो हम डिस्कशन करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स को, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। DU क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन आपको निकालना है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये पता आपको करना होगा। तो आपके पास जनरली हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जनरली आपके पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो सकती है, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो सकती है, हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन की प्रेजेंस हो सकती है। तो ये जनरली जो एलिमेंट्स है इनकी प्रेजेंस होती है, तो उनको देखते हुए भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम नंबर 1। अगर हमारा फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ओनली कार्बन चेन है, ओनली कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो हम यहां पर कैसे इसको लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा x प्लस, इसके लिए जो du निकालोगे आप, du जो निकालोगे उसके लिए क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है जी। और उसमें से क्या करोगे, माइनस
y/2। तो ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला, है ना। ये किसके लिए, इसके लिए है। तो ये जनरली हम चल रहे हैं। अब आप जहां पे नेक्स्ट डेरिवेटिव्स लगाओगे वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे, तो आपका ये फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा। अब उसके साथ कुछ और दूसरा ऐड होगा तो उसको या तो ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो वो और कौन कौन से हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। यस, नेक्स्ट पे आ जाइए। आपके पास मान लीजिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहां पर कार्बन के नंबर्स होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के भी होंगे। तो ऑक्सीजन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब अगर आपके हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा सेम एज कैसा होगा, ऊपर जो कार्बन का है उसके जैसा होगा, यानी x+1 माइनस y/2, x+1 माइनस y/2 होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आ जाइए नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्या है, एक्स हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और Cl हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या होगा, x+1 माइनस y/2 माइनस z/2। और अगर आपके पास फोर्थ नंबर पे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हुआ तो आप क्या करोगे, x, y और z। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा x+1 माइनस y/2 प्लस z/2। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सारे आपके पास फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। देखिए जरा, निकालिएगा। जैसे कि अपने पास है C6H6, आपके पास C6H6 है ना। तो अब निकालिए इसका अनसैचुरेशन। कैसे निकालोगे सर, कार्बन का नंबर 6 यानी कि 6+1, फॉर्मूला क्या लगाओगे, x+1 माइनस y/2 ये लगाओगे। तो क्या हो गया, 6+1 है ना, ये वाला लगाओगे। तो 6+1 माइनस कितना है 6/2 से काट दो, 3 बच जाएगा। तो ये हो गया 7 माइनस 3। तो कितना बच गया आपके पास, 4। इसका मतलब आपके पास है 4 का अनसैचुरेशन। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सर अनसैचुरेशन कितना आए तब हम क्या कंसीडर करके चलें। ऐसा ऑलवेज हो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा कंसीडर करके आपको चलना होगा। क्या कि अगर आपका डी यू कितना हो, अगर आपका डी यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो आपको यहां पर क्या समझ के चलना होगा, एक रिंग लेनी होगी। क्या लेनी होगी, रिंग। और रिंग भी कितनी, आपको रिंग ए कंसिडर ऑलवेज 1 रिंग प्लस अदर 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 डबल बॉन्ड लेके चलने होंगे। अनसैचुरेशन है ना, डबल बॉन्ड लेके चलने होंगे। अगर आपके पास क्या है कि जो वैल्यूज है वो लेस देन क्या है, लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, और इधर आपके पास लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आपको ये समझ के चलना होगा, कार्बोनिल लेके चलना होगा। क्या लेके चलना होगा, एक कार्बोनिल लेके चलना होगा। और अगर ये है लेस देन 4 है, डी यू क्या है आपका, डी यू लेस देन 4 है, तो आपको ये डबल बॉन्ड क्या लेके चलना है, डबल बॉन्ड लेके चलना है। ठीक है जी, डबल बॉन्ड लेके चलना है। तो ये आपका डबल बॉन्ड लेके चलना है।
अगर मोर देन 4 है तो आपको एक रिंग और अदर डबल बॉन्ड लेके चलना है, और अगर लेस देन और इक्वल टू 2 हुआ तो आपको क्या लेके चलना है, एक कार्बोनिल कंसीडर करके चलना है। तो आपका डी कितना आया, आपका डी 4 आया। 4 आया तो क्या करोगे, एक रिंग समझोगे, क्या करोगे कि सर एक तो रिंग होगी, मतलब आपके 4 के अंदर, इस 4 में एक रिंग होगी प्लस 3 डबल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो हो गया 4, है ना, हो गया 4। और एक अनसेचुरेशन is one as unsaturation is equal to pi bond, एक अनसेचुरेशन किसके इक्वल है, पाई बॉन्ड के इक्वल है। तो आपके पास ये लो 6 कार्बन में एक तो रिंग हो गई, ठीक है जी, और ये इसका मतलब क्या हुआ, तो वन रिंग इक्वल टू वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, एक रिंग आपके एक डबल बॉन्ड को कंसीडर करके चलेगी। जहां पे भी एक रिंग हो, चाहे रिंग 3 मेंबर की हो, 4 मेंबर की हो, 5 मेंबर की हो, 6 मेंबर की हो, के 8 मेंबर की हो, कितने भी मेंबर्स की रिंग हो, आपको क्या करके चलना है, वन रिंग इक्वल टू वन अनसेचुरेशन लेके चलना है, वन पाई बॉन्ड लेके चलना है, ये उसके इक्वल होती है। तो आपके पास हो गया 4 है तो रिंग प्लस ये। आई होप कि आपको अनसेचुरेशन समझ में आ गया होगा, आप लगा सकते हो इसको, ठीक है जी। चलिए एक और सोल्व कर देते हैं आपके लिए। चलिए यहां पे आओ, है ना, ये तो सारा समझ में आ गया होगा। वन, इधर आ जाते हैं, टू, थोड़ा सा इसको क्योंकि हमें ये समझ आ चुका है सर ये एक रिंग होगी और इस रिंग में ये है आपके पास फॉर्मूला, तो रिंग प्लस अनसेचुरेशन, ये तो आई गया आपके पास, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। चलिए इधर आ जाइए, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा ना, क्या है आपके पास, C6 N6 C12 कर दो, C12 N6 और क्या है आपके पास, यही है, चलिए यही ले लेते हैं। हाइड्रोजन है कि नहीं है इसमें, नहीं होगा, ठीक है इसको लीजिए, C12HN N6 लीजिए जरा, क्या है कार्बन, सर 12 प्लस 1 है, यस, Y है नहीं है, Y नहीं है, N है, यस N है, तो N होगा तो क्या होगा उसमें, डिवाइड होगा, डिवाइड कितना है, प्लस 6/2, काट दीजिए इसे 3, ये कितना हो गया, 13 प्लस 3, तो भैया ये तो आ गया 16, ये तो आ गया 16, यानी मोर देन 4 है तो वन रिंग होगी, वन क्या होगी, रिंग होगी, यस, वन रिंग, रिंग रिंगा रिंगा रिंगा, ये हो गए आपके रिंग, ठीक है जी, वन रिंग हो गई है। चलिए अब आ जाइए, अब क्या करें, कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन है, जबकि कार्बन कितने हैं 12, अब कैसे लगाया जाए, तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, इसके अलावा अरेंजमेंट करके देख लीजिए, आपको और नहीं मिलेगा, N C N C N लगाइए, इस पे कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो काउंट कीजिए, यहां पर कितना अनसेचुरेशन है, टू, टू अनसेचुरेशन यहाँ है, टू 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 यहाँ है, बोलो कितने अनसेचुरेशन हो गए, 2 × 6,
12 अनसेचुरेशन तो यहाँ है, प्लस उसके अलावा आपका क्या है, रिंग में कितने 3 और एक रिंग है, 3 तो पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर और एक क्या है रिंग है, तो कितने हो गए 4। बोलो टोटल कितने हो गए 16। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया। ये आपके जी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा यहाँ पर रह गया था मामला, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। देखिए एक बार समझिए, ये हमने फॉर्मूला लिया, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला तो हमारा 16 आया, मोर देन 4 है, इसीलिए हमने एक रिंग लिया, बाकी क्या है डबल बॉन्ड लेना है। तो आपको क्या करना है, ये 6 कार्बन हो गया, रिंग लगा लिया। अब आपको क्या करना है, बाकी और जो एलिमेंट्स है उनको अरेंजमेंट करोगे तो आपको इसी अरेंजमेंट के थ्रू अनसेचुरेशन कंप्लीट होंगे, अदरवाइज नहीं कंप्लीट होंगे। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आपके पास 2 2 2 2 अनसेचुरेशन यहाँ आते तो 12 और 3 रिंग के अंदर एक रिंग है 4 16। उसके अलावा हमने एक एग्जांपल और लिया था C2H5Cl। अब देखो इधर देखो, ये क्या है x+1, तो x कितना है 2, 2+1। इधर क्या है हाइड्रोजन, तो y/2, तो -5/2, माइनस क्लोरीन कितना है 1, 1/2, क्योंकि क्लोरीन वाले में क्या करना है माइनस, लगाइए फटाफट से, ये हो गया 3। यस, ये दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एडिशन होगा, एडिशन होगा तो क्या होगा 5/2 - 1/2 6/2, कितना हो गया 6/2, 6 से कट गया तो कितना हो गया 3, 3 - 3 इक्वल टू कितना आता है 0। तो 0 अनसेचुरेशन आया, इसका मतलब इसमें कोई अनसेचुरेशन नहीं होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो क्या होगा, बिना डबल बॉन्ड क्या होगा, अनसेचुरेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है ना। तो आपके पास यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको सिंपली फॉर्मूला बनाना होता है CH3CH2Cl। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, जनरली आप इसको जानते भी हो है ना, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपने प्रूव कर दिया कि ऐसे कोई भी एग्जांपल्स होते हैं तो उसमें पता करना होता है कि क्या कोई दिए गए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के अंदर कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसका यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स की फॉर्म करने के लिए, इतना सा इसका रोल है। और अगर आपको ये आता है तो अगर गिवन फॉर्मूला है अगर ओनली, तो उसमें अनसैचुरेशन पता करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक की ओर जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये पहले ये भी जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस पर डिस्कशन किया। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कीजिए। So now we are discuss the electronegativity principle। तो अभी तक हमने DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना समझ लिया है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हमने बात कर ली थी, अगर आपका DU जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। हाँ, जहां पे अपने बात की थी लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2, लेस देन एंड इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है तो कार्बोनिल है, अगर ऑक्सीजन है तो कार्बोनिल है, ध्यान रखना ना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगा। और लेस देन 3 आपने जो बोला है कि लेस देन 3 और इक्वल टू 3 है तो ये असाइक्लिक होगा। कैसा होगा, असाइक्लिक, साइक्लिक नहीं होगा। तो फॉर मोर देन 4 जो है इक्वल टू, इसमें साइक्लिक आ गई, रिंग आ गई एक, और रिंग भी कौन सी, रिंग भी मोस्टली आप कौन सी कंसीडर करते हैं, बेंजीन, है ना, बेंजीन। तो ये है आपका। तो नॉर्मली बाकी अदर आपको पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेना। चलिए अब आ जाते हैं अपन सीधे सीधे से ऑर्गेनिक के, जनरल ऑर्गेनिक के महाभोकाल पर, यानी कि आपका है हम जो इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक में, जो इफेक्ट्स लगेंगे मॉलिक्यूल कंपाउंड पर, वो कौन कौन से होंगे उनको समझना जरूरी है। पूरी केमिस्ट्री उसी पे डिपेंड है। तो देखो जैसे जनरली मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं आपसे CH3 इस पे कोई अट्रैक्शन लगा हुआ है क्या, कोई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वापस में अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ऐसा कुछ है क्या। या मैं इसे सीधे सीधे बोलूं, आपने पढ़ा है उस हिसाब से
ये पोलर है कि नॉन पोलर है? हाँ, यहां से बताइए आपको सीधे सीधे कि पोलर है कि नॉन पोलर है। तो आप कहोगे सर ये नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। आपने कैसे डिसाइड किया? सर इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज इक्वल टू, है ना, कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये किधर भी नहीं जाएंगे, किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे, वे वही रहेंगे। तो इसका मतलब इनमें पोलराइजेशन नहीं होगा, किसी वन साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो आपको सीधा सा इतना फोकस करना है, हम जो पढ़ रहे हैं ना उस पर यह जानना है कि अगर कोई बॉन्ड है और बॉन्ड बनता है किससे? 2 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है ना। तो किससे? 2 इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यस सर। अगर ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर या इधर शिफ्ट हो गई, सपोज दैट ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर जो भी एलिमेंट होगा, इधर जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? इसकी तरफ आए। तो इसकी तरफ आए तो पार्शियली इस पे क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ जो भी होगा उस पे क्या हो जाएगी? क्योंकि उसके एरिया से निकल के इसके एरिया में इलेक्ट्रॉन आ गए, उसको दे नहीं दिए, इसको दिए नहीं है, इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं सिर्फ, और इसकी तरफ नहीं है, तो इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और आपने एक पढ़ा है जैसे NaCl है, तो यहां पर जो अट्रैक्शन है, अगर ये दे दिए गए हो तो कंप्लीटली इस पे पॉजिटिव और कंप्लीटली इस पे नेगेटिव आता है। ये तो कंप्लीटली दे चुका है, सोडियम तो कंप्लीटली Cl को इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अगर उसने दे दिया है तो इस पे कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। यहां कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर है ये कंप्लीटली दिए नहीं गए, एक्चुअल में शिफ्ट किए गए हैं। इधर इधर शिफ्ट किए गए हैं, तो ये इसकी तरफ है, इसकी तरफ है, तो इसकी तरफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए कि ये उसी तरह से बात है कि आप बड़े हो और आपके साथ में आपका छोटा ब्रदर भी है। जब आप घर से बाहर जाते हो और मम्मी ने आपको 10-10 रुपए दिए दोनों को, 10 इसको दिए 10 इसको दिए, और बोल दिया कि जाओ आइसक्रीम खा के आओ, तो क्या होगा? आप वो बच्चे से 10 रुपए अपने पास रखोगे, क्योंकि वो घुमा देगा, है ना। तो आपने क्या किया? जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे 10-10 रुपए, वो किसी एक तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब मेरी तरफ शिफ्ट हो गए तो मेरे पास 20 रुपए हो गए, हालांकि अट्रैक्शन साथ में है, दोनों चल रहे हैं साथ में। तो मेरी तरफ 20 रुपए आ गए, तो मेरी पॉकेट में जो पैसे की डेंसिटी वो क्या होगी? इंक्रीज, और उसकी तरफ पैसे की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन फिर भी ये अट्रैक्शन है, ये शिफ्ट हुए हैं मेरी तरफ, मैंने कंप्लीटली लिए नहीं है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके इसके पैसे लेके भग जाऊं, है ना, इसके पैसे लेके भग जाऊं और इसको छोड़ जाऊं, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तब तो इस पे कंप्लीटली पॉजिटिव आ जाएगा और मेरे पे कंप्लीटली नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये होता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो होती है वो तो इनकी हुई आयनिक कंपाउंड होगी, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है जिनमें शिफ्टिंग वाली होती है। और इसी शिफ्टिंग की वजह से आपके पास इनके जो कंपाउंड्स बॉन्डेड है उनके बिहेवियर पर चेंज आ जाता है। तो इसके बिहेवियर में चेंज आएगा, तो क्या चेंजेस आएंगे उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। और उसी की वजह से वो चेंज कैसे कैसे हैं, किस टाइप्स के चेंज है, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे अट्रैक्शन, सारे फोर्स एक जैसे होते हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो डिपेंड करता है कि आपके पास बच्चा कितना छोटा है, आप कितने हैं, तो आप दोनों में कितना डिफरेंस है। मान लीजिए कि अगर वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो आपको पैसा इतनी इजीली नहीं देगा आपके पास, है ना, और ज्यादा छोटा होगा तो विरोध नहीं करेगा, ऑपोजिशन नहीं करेगा, इतना ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा ऑपोजिशन करेगा, इक्वलेंस हो जाएगा, देगा नहीं। तो उसी तरह से है, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो किधर भी शिफ्ट नहीं हुए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं है। और पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? पोलर का मतलब होता है अगर कोई दो टर्मिनल है, दो पार्ट है, टर्मिनल है जो एक चीज से जुड़े हैं, उसके दो सिरे हैं, अगर एक पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए उसी को हम कहते हैं पोलर। जैसे अर्थ है पूरी एक है और उसके दो सिरे हैं, एक साउथ और नॉर्थ और साउथ अगर है और वो दोनों ही पोल
पे चार्ज है तो हम उसे कहेंगे पोलर चार्ज। यहीं पे वो बात है। जैसे वायर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो दो नेगेटिव चार्ज, दो ऑपोजिट चार्ज उसमें है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोलर बोलेंगे। ऐसे ही यहां पर तो ये क्या हो गया, अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे हम पोलर। इसको क्या बोलेंगे? पोलर। और इसको बोलेंगे नॉन पोलर। अब सुनो, ये हो किसकी वजह से रहे? इसकी वजह से। ये कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा सीधा सीधा फोकस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाना है ना? तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब देखो जरा क्या मेरी ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? जो मैं समझा रहा था पोलर नॉन पोलर क्या है, किसकी वजह से पोलराइजेशन आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहा है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इसीलिए इसे इसमें जो हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और किसका इफेक्ट्स? इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इसको क्या बोल देंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। बात समझ में आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा कुछ होगा। इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। इसकी वजह से क्या करेगा? इसकी वजह से अगर इधर कोई होगा, अगर कोई कंपाउंड होगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। इस पे नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। देखो अट्रैक्शन बनने लग गई। आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कंपाउंड जब पोलर हो गया तो क्या करने लग गया? ये अट्रैक्शन करने लग गया। तो डिपेंड करता है ना कितना अट्रैक्शन है, इस पे कितना नेगेटिव है ना? किस तरह का नेगेटिव है, उधर से आने वाला किस तरह का पॉजिटिव है, ये सब अलग अलग भी है। यानी कि सीधी सी बात है, केमिस्ट्री जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेवियर करती है ना? आपने देखा होगा, सीधा सीधा बात करें, कई लोग अलग अलग बातें करते हैं। फिजिक्स रोबोट बना सकती है। फिजिक्स जो है वो रोबोट बनाती है, रोबोट पर वर्क करती है। फिजिक्स में आप वर्क करोगे तो क्या बनाओगे? रोबोट बनाओगे, है ना? पर्टिकुलर रूल काम कर रहे होंगे। लेकिन केमिस्ट्री में इंसानों की तरह काम कर रही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक एक एलिमेंट हमारी तरह बिहेवियर कर रहा है। हम डिपेंड करता है, हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है अपने इन्वायरमेंट पर। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका बिहेवियर उस तरह का हो जाएगा। हर एक एलिमेंट अलग अलग है। तो आप एज ए एलिमेंट हो, और आप कितने एलिमेंटों के साथ बॉन्डेड में हो, और उनके अट्रैक्शन, उनके फोर्स, उनके इफेक्ट से आपका रिएक्शन डिसाइड होगा। तो क्या हो गया भैया? सीधा केमिस्ट्री तो इंसानों की तरह काम कर रही है। तो केमिस्ट्री इंसानों की तरह है ना? वो इंसानों की तरह काम कर रही है। और इंसान कह सकते हो कि आप इंसान पैदा कर रही है एक तरफ से, है ना? उनकी तरह काम कर रही है। तो वो इंसान बनाती है और फिजिक्स रोबोट बनाती है। अगर आप समझ गए तो फिर तो यही मतलब निकला इसका। चलिए अब देखो जरा, बात करते हैं इस पे। क्या कंडीशन है आपकी कि आपने कहा ये जो है ये इस तरह से अट्रैक्शन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन इन पे डिपेंड करेगा। और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के थ्रू हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम आगे आते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल? देखो जरा, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल भैया आपके पास कितने टाइप्स का होता है वो समझ लो। नंबर 1 एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपसे मैं कहूं कि अगर आप बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? तो आप कहोगे सर फ्लोरीन का ज्यादा है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। लेकिन आपसे कहे CN और CF3 में किसका ज्यादा है, तो आप यहां डिसाइड नहीं कर पाओगे, यहां आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यही प्रॉब्लम्स है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज एलिमेंटल है और उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो पहले कंडीशन है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अगर इससे काम ना चले तो फिर कौन सी है? मॉडिफाइड, है ना, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरी क्या है थर्ड नंबर पे, सेकंड, और थर्ड पे क्या है? ग्रुप ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पे फोकस हुई है हमारी बात, और ये चीजें हम देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ये सबसे ज्यादा काम की है ना, ये सबसे ज्यादा काम की है। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जैसे हमने कहा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लगाते हो ये एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ओनली। अगर एक एक एलिमेंट के बिहेवियर पर बात करते हो तो वो कैसी है? एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हो, इस तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को देखते हो तो ये ग्रुप नेगेटिविटी है, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और मॉडिफाइड इन सब का क्यूमुलेटिव फैक्टर्स लगेंगे, इन सब का मिला जुला रूप क्या होगा? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। समझेंगे, इसको भी समझेंगे। अगर इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी या अलग अलग फैक्टर्स लगने की वजह से चेंजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि उसका अट्रैक्शन जब लगेगा किसी ग्रुप पर तो भी अलग अलग लगेगा, और अलग अलग लगेगा तो फिर वहां पे चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे इसको पूरा, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं पूरी बात का कि हमें इनके थ्रू हम पढ़ना क्या चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक। किसमें पढ़ना चाहते हैं? ऑर्गेनिक में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, वो क्या क्या है उसको समझो जरा। तो देखो, यस, अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि भैया सीधी सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके जो इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक के अंदर वो किस तरह के होंगे। हमने अभी भी जस्ट बात की, कौन सा वाला एग्जांपल से, कि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यार CH3Cl है, तो इसमें जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसके लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ये कंडीशन है। तो आपके पास क्या हुआ कि ये किसके थ्रू लग रहा है? बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। ये किसके थ्रू लग रहा है? बॉन्ड के थ्रू। तो आप क्या बोलोगे? थ्रू द बॉन्ड, ये बॉन्ड के थ्रू हो गया, है ना, थ्रू द बॉन्ड। दूसरा समझो, स्पेस, थ्रू द स्पेस, किसके थ्रू है? थ्रू द स्पेस, स्पेस। आई होप कि वॉइस आप क्लियर आ रही होगी, है ना। तो हमने बात की है थ्रू द बॉन्ड और थ्रू द स्पेस। देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो टू टाइप्स के लगेंगे। यहां तक तो प्रिंसिपल तो हो ही गया आपका, ठीक है जी। ये क्या होगा? थ्रू द बॉन्ड और थ्रू द स्पेस। स्पेस को तो हम क्या कह देंगे? फ्लूइड इफेक्ट्स। थ्रू द जो बॉन्ड लग रहा है उसमें कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के। कौन कौन से? परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट और टेम्परेरी। तो थ्रू द बॉन्ड आपने ये बात करी ली, जैसे कि आपके पास है CH3Cl, तो ये कैसा लग रहा है? थ्रू द बॉन्ड लग रहा है। अगर मान लीजिए कि Br है, Br ये कैसा है? ये नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। और अगर आपने इसके पास कोई ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आए, क्या ले आए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आए, और अगर ये ग्रुप इसके पास है, ये ग्रुप इसके पास है, तो ये क्या कर देगा? इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इसको क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा। इसे कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन।
तो ये क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी एक तरफ शिफ्ट होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। अच्छा नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव चाहिए इसको, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और ये इससे बॉन्ड करवा लेगा। तो यहां पर ये पोलराइजेशन आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपके पास नॉन पोलर को भी क्या कर दिया उसने, पोलर कर दिया। नॉन पोलर को भी क्या कर दिया, पोलर कर दिया। इसे ही कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशंस। ये क्या है, इंड्यूस है, इसने इस पे क्रिएट कर दिया, इंड्यूस कर दिया, पोलराइजेशन इंड्यूस कर दिया। अरे भाई सीधी बात है, ये बेचारा संत आदमी है, कुछ नहीं कर रहा है, बदमाश के साथ रह रहा है, लेकिन तो धीरे 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 कुछ ना कुछ तो बदमाशी के गुण इसमें भी आने लगेंगे, है ना। इसमें भी क्या होंगे, बदमाशी के गुण आने लग जाएंगे। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर इसको अट्रैक्शन में आया तो धीरे धीरे इसमें पोलराइजेशन क्रिएट होने लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मेटल है, अगर उसको आपने चुंबक के पास में रखा तो धीरे 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 उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी उसमें फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाता है ना। कुछ टाइम के लिए वो फील्ड प्रोड्यूस उसमें शो करेगी, वो फील्ड को शो करेगी। तो ये वही वाली बात है, तो इसे इंड्यूस बोलते हैं। इसमें तो ऑलरेडी है। तो ये है फील्ड इफेक्ट। ये वाला जो लगा ना, ये बॉन्ड के थ्रू नहीं लगा है, ये बॉन्ड के थ्रू नहीं लगा है, ये किसके थ्रू लगा है, फील्ड के थ्रू लगा है। किसके थ्रू लगा है, फील्ड स्पेस के थ्रू लगा है। तो स्पेस के थ्रू लगा है तो इस तरह का लगेगा, ठीक है ना। हाँ, हालांकि वो वीक इफेक्ट है। ये कैसा है, वीक इफेक्ट है। तो आपके पास टेम्परेचर सॉरी परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट्स है। अब आ जाते हैं इधर, है ना, इसको रफ करते हैं। ये परमानेंट और टेम्परेरी क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। चलो, तो आपके पास थ्रू द, ये तो फील्ड हो गया, थ्रू द बॉन्ड। बॉन्ड ये कौन कौन से, टू टाइप्स के, कौन कौन से, एक तो है परमानेंट, ठीक है, और एक कौन सा है, टेम्परेरी। टेम्परेरी, तो टेम्परेरी परमानेंट में कौन कौन से हैं, देखो परमानेंट को अगर हम देखें तो परमानेंट देखते हैं अपन। इसमें नंबर 1 कौन कौन सा है, चलो यू लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। यू लिखते हैं थोड़ा, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स नंबर, ये परमानेंट है इंडक्टिव इफेक्ट्स। फिर आ जाओ रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस में ही आप बोल सकते हो मिजोमेरिक, मिजोमेरिक, क्योंकि एक दोनों अप्रॉक्स इक्वलेंस ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, दिखा देंगे उस टाइम पे। मिजोमेरिक, हाइपर, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर आ जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा आपका। तो ये जो है ये परमानेंट है। टेम्परेरी में क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी में क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। टेम्परेरी में क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, परमानेंट में इंडक्टिव इफेक्ट्स है, रेजोनेंस है, मिजोमेरिक इफेक्ट्स है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटाइजेशन है। ये सारी चीजें जो है, ये जो चीजें है, ये कैसी इफेक्ट्स है, परमानेंट इफेक्ट्स है। कैसे इफेक्ट्स है, परमानेंट इफेक्ट्स है ना। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है टेम्परेरी है। कैसा है, टेम्परेरी है। और फील्ड इफेक्ट, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा, इसके अलावा ये तो सिर्फ किसका है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो इफेक्ट्स किसका है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक का है। किसका है, इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी वजह से लोग इफेक्टेड होंगे, तो कैसे कैसे होंगे,
मेरे पास माइंड है, और माइंड है तो मैं अपने माइंड से किसी ना किसी को इफेक्टेड कर सकता हूं। यस, बिल्कुल इफेक्टेड कर सकते हो। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो माइंड वाला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जस्ट एज अ माइंड वाली बात हम कर रहे हैं वैसे, क्योंकि वो बॉन्ड के अंदर है। ठीक है। दूसरा, साइज, साइज कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है। मैं मोटा हूं या बॉडी बिल्डर हूं या कैसा हूं, मेरी साइज को देख के भी लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए कि सीट पे बैठे हैं, साइज मेरी ज्यादा है, तो दो लोगों की सीट पे मैं अकेला बैठा हूं, या मैं उसकी जो है 75% सीट कवर करके मैं बैठा हूं, है ना, 25 पे वो बैठा है, तो वो क्या है, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो उस पे क्या है, मेरी साइज की वजह से क्या होगा, इफेक्ट लगेगा। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। मेरी साइज की वजह से लगने वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। मेरे ब्रेन की वजह से, मेरे अंदर के जो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से लगने वाले इफेक्ट्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अच्छा, हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो और क्या इफेक्ट्स होते हैं, सोल्वेशन इफेक्ट्स होते हैं। सॉल्यूट जो हम लेते हैं वो कैसा है रिएक्शन, जब हम, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट्स होंगे। तो हमने तो सिर्फ इतने इफेक्ट्स में से जो बात की है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो यानी कि इससे पहले ये तो रोल प्ले करता है। ये 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 जो जितनी चीज है, ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है इसकी नॉलेज पर। बात समझ रहे हो। ये जो इफेक्ट्स है, ये टेम्परेरी फील्ड इफेक्ट्स, ये सारे इफेक्ट्स जो है वो क्या करते हैं, वो ये सब डिपेंड करते हैं इसकी नॉलेज पर। आपको एलिमेंटल नॉलेज है, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आप लगा पाओगे। आपको मॉडिफाइड है, यस, तो आप लगा पाओगे। आपको ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है, यस, तो आप लगा पाओगे। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप ये इफेक्ट्स फिर कंप्लीटली नहीं लगा पाओगे। इसमें से आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, ये दोनों ही कैसे इफेक्ट्स है, वीक इफेक्ट्स है। कैसे है, वीक इफेक्ट्स है ना। और ये कैसे इफेक्ट्स है, ये सारे के सारे, ये जो इफेक्ट्स है ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स है। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जब पढ़ते हैं ना तो ये दो इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं मोस्टली। फील्ड इफेक्ट को तो हम दरकिनार ही कर देते हैं, उसकी तो जिंदगी में कभी वैल्यू ही नहीं समझी हमने, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं, है ना। जो आपके एक्सेप्शन आते हैं ना, एक्सेप्शन ऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शन आते हैं, वो फील्ड इफेक्ट के नॉलेज नहीं होने की वजह से बोलते हो आप लोग कि हमें एक्सेप्शन आ रहे हैं। सर ये तो एक्सेप्शन है, काय का एक्सेप्शन है, तेरे को नहीं पता इसलिए एक्सेप्शन है, तेरे को पता नहीं इसलिए एक्सेप्शन आ रहा है तेरे लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये एक्सेप्शन है। तो इनकी वजह से वो नॉलेज नहीं है आपको, इसकी वजह से सारा चीज है। अच्छा, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे अभी जस्ट, ये तो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है। मैं इससे और इसके बीच से जो बात करने वाला हूं, टोटल और कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं उसकी भी बात कर लेता हूं। तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो देखो जरा, हम जो टोटल इफेक्ट्स की बात करने वाले थे वो कौन कौन से हैं। पहले तो बात कर लेते हैं इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक। इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नंबर सेकंड स्टेरिक इफेक्ट्स। कौन सा है, स्टेरिक इफेक्ट्स। और नंबर थ्री ये कौन सा है, सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। और एक और है नंबर 4, ये तो अगर एप्लीकेशन है, नंबर तो नहीं दे सकते अपन, लेकिन फिर भी भाई चिलेटिंग इफेक्ट्स। अगर रिंग बन रही है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, तो चिलेटिंग। ये तो एक्चुअल में क्या है इसकी, किसकी, इन इफेक्ट्स की क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है, इसकी एप्लीकेशन है ना। इन इफेक्ट्स की एप्लीकेशन है चिलेटिंग इफेक्ट्स। तो अभी अभी हम बात कर रहे हैं, अगर टोटल इफेक्ट्स की बात करें ऑर्गेनिक के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से इफेक्ट होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट्स जो ऑर्बिटल में रहता है यानी कि अपने ब्रेन के अंदर। तो
इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जस्ट लाइक अ ब्रेन, मैं अपने ब्रेन से कितने लोगों को इफेक्टेड कर सकता हूँ। स्टेरिक इफेक्ट, मेरी साइज से कितने लोग इफेक्टेड है, तो स्टेरिक इफेक्ट्स। सोल्वेशन इफेक्ट्स, हम केमिस्ट्री के हैं तो लिक्विड में अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो सॉल्वेंट कौन सा है, कैसा है, वो भी इफेक्टेड करेगा। अगर फॉर्मेशन में चिलेटिंग रिंग बन रही है तो उसका इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन, तो ये होंगे। इसमें हम दो पढ़ते हैं, SIR SIP, स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनिबिशन प्रोपगेशन। क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है स्टेरिक फैक्टर पढ़ने। SIR SIP, स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनिबिशन प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो आपने देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो देखे थे अभी जस्ट आपने, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन से इलेक्ट्रॉनिक, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से हैं आपके पास, थ्रू द बॉन्ड, थ्रू द बॉन्ड, और स्पेस, स्पेस से अभी अभी जस्ट पढ़ा है, तो स्पेस में कौन आ गया, फील्ड, फील्ड इफेक्ट आ गया। और थ्रू द बॉन्ड में कौन कौन से, ये रे थ्रू द बॉन्ड में, थ्रू द बॉन्ड में कौन कौन से, परमानेंट है, टेम्परेरी है। फिर उसमें क्या आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस आ गया, मेसोमेरिक आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, एरोमेटाइजेशन आ गया, या टोटोमेरिज्म एक और आप बोल सकते हैं। टेम्परेरी में क्या है, टेम्परेरी में आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी क्या होते हैं, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लगने वाले, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट आया, तब लगेगा, तो क्या हो गया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लगने वाले फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। वो कैसे हैं, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए लगते हैं। कब लगते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की एब्सेंस हो गई तो डिमिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ रहेंगे नहीं, तो ये खत्म। ये कैटलिस्ट से पहले भी थे, कैटलिस्ट ने डाल दिए तब भी है, तो ये परमानेंट है, ये डिमिनिश नहीं होते। ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में डिमिनिश नहीं होते हैं, ये डिमिनिश हो जाते हैं, तो ये टेम्परेरी, ये थ्रू, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन है, ये कब है, ड्यूरिंग द रिएक्शन है, ठीक है ना, तो ये पहले ही है उसमें लगे हुए। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने, अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक में नॉलेज चाहिए तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कौन से फैक्टर जानने पड़ेंगे, आपको इंडक्टिव फैक्टर जानने पड़ेंगे, आपको रेजोनेंस जानना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जानना पड़ेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जानना पड़ेगा, आपको एरोमेटाइजेशन जानना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जानना पड़ेगा, आपको स्टेरिक में स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस जानना पड़ेगा, स्टेरिक इनिबिशन प्रोपगेशन जानना पड़ेगा, आपको सोल्वेशन इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, चिलेटिंग इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ेगी, फील्ड इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए जो आपको जानना जरूरी है, इसी को कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे फैक्टर है जनरल, इन जनरल फैक्टर्स को आप जानोगे तभी जाके आपकी ऑर्गेनिक जो है अलग ही स्पेशल धासु और एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बन जाएगी आपकी। तो ये सारे जानने जरूरी है, तब आपकी जो बाकी जो आप टफ जिसको बोलते हो वो भी कैसी हो जाएगी, जनरल हो जाएगी। तो एक बार इसको देखो फिर बात करते हैं इस पर ना। तो लास्ट आज हम सिर्फ इस वीडियो में यहां तक बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि टोटल इफेक्ट्स, टोटल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, टोटल इफेक्ट्स, टोटल इफेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने आपको, इसमें इन ऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, आपको पढ़ने हैं कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, और उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में पढ़ने आपको, लो भैया, नंबर 1 इंडक्टिव, वाह, नंबर 2 रेजोनेंस, रेजोनेंस, नंबर 1 नंबर 2 रेजोनेंस, और इसी में आप बोल सकते हो, इसी के अंदर मीजोमेरिक, मीजोमेरिक, नंबर 3 लो भाई लो, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड,
नंबर 4 एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, मेटाइजेशन। वाह, लो भाई फिर लो, एक ऑफ 5 नंबर्स टेम्परेरी इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स ये जानना है। नंबर इससे आ जाओ स्टेरिक, 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 स्टेरिक के अंदर कौन सा, ये 6 नंबर पे SIR, वेरी गुड। 7 पे आ जाओ SIP, वेरी गुड, स्टार लगा लो, जरूरी है नहीं तो रह जाओगे। फिर आ जाओ 8 नंबर पे सोल्वेशन इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट्स। नंबर 8 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ फील्ड इफेक्ट्स, फील्ड इफेक्ट्स, नंबर 8 पे फील्ड इफेक्ट्स। वाह। नंबर 10 पे चिलेटिंग एप्लीकेशंस, इसकी देख सकते हो आप, चिलेटिंग है ना। तो आपने ये सारी नॉलेज आपको लेनी है और सारी की सारी बातें हम करेंगे। ये इतने सारे फैक्टर्स है, इनकी जब आपको नॉलेज होगी और इनके कम्युनिटी फैक्टर्स एक साथ जब आप लगा रहे होंगे तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर बिल्कुल आप एकदम धांसू हो जाओगे, है ना। ऑर्गेनिक आपकी चुटकियों में होने लगेगी। जो डाउट्स बनते हैं आपके ऑर्गेनिक में वो नहीं बनेंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस बचती है और उस प्रैक्टिस पे फोकस करना रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो इनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो ये बात यहीं अटक जाएगी और जिंदगी भर हमारे क्या आते रहेंगे, एक्सेप्शंस आते रहेंगे। सो मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स और यहीं से इन सबको स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बाय एक हम स्टार्ट करेंगे इनके टॉपिक्स को। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विराम। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।